हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। और आज हम क्या लेके आए हैं? आई होप आपको जो है इसके स्लाइड से ही आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? आइज, नोज, ईयर और टंग मिला के क्या बनते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमारे बच्चे सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आइज आती हैं, ठीक है। आइज जो है हमारी बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। और सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? सबसे पहले सेंस ऑर्गन करते क्या है, हमें अपने आउटर जो है वर्ड जो है उससे और हमारे बॉडी को आपस में कनेक्ट करते हैं। सेंस ऑर्गन्स कनेक्ट अस टू आउटसाइड वर्ल्ड। वी यूज देम टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स को हिंदी में इंद्रियां बोलते हैं, है ना। कई बार घरों में हमने सुना होगा, हाँ ये छठी इंद्री हमारी काम कर रही है या इनकी छठी इंद्री काम कर रही है। तो जनरली फाइव ही जो है, फाइव सेंस ऑर्गन्स है हमारे। कौन कौन से? आईज, ईयर, टंग, और अभी अभी दिखाया था मैंने, नोज, स्किन, ठीक है। सिक्स्थ सेंस जो है वो आपकी ऑटोमेटिक उसमें होती है कि आपको ऐसा वो होता है, रियलाइजेशन होता है कि ये ऐसा हो सकता है, तो आप लोग बोलते हैं सिक्स्थ सेंस आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी इंद्रियां जो हैं हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं। हम उनका उपयोग अपने वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे अभी हम अंधेरे में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं और अचानक से हमारे आंखों पे बहुत तेज लाइट पड़ जाए, आंखें क्या करेंगी? एकदम जो है चौंधिया जाएंगी ना। तो मतलब में जो है एकदम अंधेरे से तेज लाइट में जाने के लिए हमारे आईज को अडॉप्टेशन करना पड़ता है। या फिर हम एकदम तेज रोशनी में हैं और अचानक से अंधेरे में आ गए तो भी हमारी आंखें वो हो जाती हैं। ठीक वैसे ही कहीं चीखने चिल्लाने की आवाज आएगी, हमारे कान खड़े हो जाते हैं, है ना। कोई चीज हमारे स्किन पे ऐसे प्रिक करें, कोई सुई और चुभो दें, तो हमें सेंस होता है कि हमारे हमें कोई चीज चुभाई जा रही है, ठीक है। ऐसे ही खाने में हम कुछ बहुत तीखा कड़वा खा लें, मिर्ची वाला खाना खा लें, क्या क्या ऐसे बोलने लगते हैं ना। तो ये सभी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारे लिए क्या ज़्यादा हो रहा है, क्या नुकसानदायक है, और हमें यहाँ से हटना चाहिए या हमें किसी और जगह मूव करना चाहिए। ये हमें सारे सेंस ऑर्गन ही बताते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपके जो है ये आइज जो है, आइज का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या पार्ट है देखिए, ये है आपका आइरिस, ठीक है। ये है कॉर्निया, ये प्यूपिल है, ये इसको लेंस बोलते हैं। फिर ये रेटिना है और ये ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है। रेटिना पे ही जो है इमेजेस बनते हैं और वो हमें उसे मतलब कौन सी इमेज क्या हमें देखना है वो जाके रेटिना पे उसका इमेज फॉर्मेशन होता है और हमें वो चीज वैसी ही दिखती है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये लेंस जो है ये आपका इमेज फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। आइज पे आपको पता है सबसे ऊपर आईलिड होता है। आईलिड जो है ऐसे आंख हम झपकाते हैं, कोई हमें ऐसे थप्पड़ मारे तो हमारी आंखें ऐसे झपकती हैं। आईलिड जो है हमारे आईज को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और ये ब्लिंक करती है, उनको रेस्ट भी देती है बीच बीच में, और कोई अगर डेंजर आता है तो उससे प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले आईलिड होती है, उसके बाद आई लेसेज हैं। आई लेसेज आपको ये जो है यहाँ पे आपको दिख ही रहे हैं। ये जो है डस्ट वगैरह जो पार्टिकल होते हैं वो इसी पे आके चिपक जाते हैं, डायरेक्ट आई पे नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्यूपिल है। प्यूपिल जो है ये इमेज फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, स्क्रीन की तरह काम करता है, वहां पे इमेज फॉर्म हो रही है, लेकिन प्यूपिल जो है इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और
जो आपकी आइरिस है, ये क्या है, जब तेज आई तेज रोशनी है तो आंखें जो है सिकुड़ जाती हैं, कम रोशनी है तो और फैल जाती हैं। ये उसमें हेल्प करता है कि कैसी लाइट है, उस हिसाब से हमारे आइज को कैसे एडजस्ट करना है। ये हेल्प क्या करता है, आइरिस करता है। ठीक है। कॉर्निया जो है, ये देखिए यहाँ पे है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ये आपका आइरिस, पीपुल, प्यूपिल, इन सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑप्टिक नर्व जो है, ये नर्व्स हैं जो कि हमारे ब्रेन को हमारे आई से कनेक्ट करती हैं। और यहीं पे एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है जहाँ पे हमें जो है कुछ भी नहीं दिखता है। ये आपने इसमें पढ़ा ही होगा कि जो है कि वहाँ पे जो है कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, जहाँ पे जंक्शन होता है आपका ये ऑप्टिक नर्व्स और इन सब का। वो ऑप्टिक नर्व्स जो है वो हमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, आइज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ब्रेन तक पहुंचाती है कि हमें ऐसी ऐसी चीज दिख रही है, उसका शेप ऐसा है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, कलर ऐसा है। ब्रेन फिर उसको जो है हम वो करता है, ऑर्डर करता है, कंट्रोल करता है कि हाँ ये ऐसी चीज दिख रही तो यही होगा। ठीक है। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। आईलिड्स, आईलेसेस, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। ठीक है। Eyes are our most important sense organs. We gather information about our surrounding through our eyes. सबसे पहले क्या करते हैं, हम देख के ही चीजों को पता लगाते हैं। देखते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, ब्रेन हमें बताता है कि ऐसा ऐसा दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि यही होगा, है ना। तो जो है ये आपका आइज हो गया पहला ऑर्गन। ठीक है। हमें इसकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। क्या करना है कि सबसे पहले पानी की छींटे मारकर धोना चाहिए, आपको पता ही है। जब पढ़ें तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर, अपनी बुक और अपनी आइज के बीच में उतना रखना चाहिए। और मोबाइल और टेलीविजन स्क्रीन को बहुत देर नहीं देखना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले क्या है, स्प्लैश करना चाहिए आइज पे, सुबह जब सो के उठते हैं। दिन में भी कई बार स्प्लैश करने चाहिए वाटर से, क्योंकि उससे आंखों को थोड़ा आराम मिलता है, ठंडा भी लगता है। और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए स्टडी के टाइम। ठीक है। और टेलीविजन, मोबाइल स्क्रीन कम करना चाहिए, आजकल बच्चे बहुत यूज कर रहे हैं और ज़रूरत भी है, लेकिन फिर भी हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, आइज को ठीक रखना है हमें लाइफ टाइम तक। अब ये हमने दिया हुआ है आपको। ठीक है। वर्कशीट है, इस पे आपको लेबल करना है कौन कौन सा पार्ट है। ये आपके बहुत ही काम यूजफुल है, बहुत काम की है। और इसको आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसका रिजल्ट भी, मतलब इसका आंसर भी इसके जस्ट लास्ट में मिल जाएगा आपको, बट लेकिन आप चीटिंग मत करिएगा, खुद से करिएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही इसकी फोटो दिखा दी है, इमेज दिखा दी है, अगर आप करना चाहेंगे तो खुद से कर सकते हैं। ठीक है। तो करिए इसको। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो सेंसरी ऑर्गन है, ईयर। ठीक है। ईयर से क्या करते हैं हम लोग, सुनते हैं। हम अभी बोल रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं आप लोग, आंखों से देख रहे हैं और कान से सुन रहे हैं। तो ईयर, वी हियर साउंड्स अराउंड अस थ्रू आवर ईयर्स। ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन बैलेंस। बैलेंस करने के लिए भी जरूरी नहीं कि सिर्फ सुनते ही हैं, हम खड़े रहते हैं। कई बार देखते हैं ना कि कानों में एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, एकदम वो हो जा रहा है, मतलब बैलेंसिंग। कान में भी कुछ लिक्विड वो होता है जो बैलेंसिंग के लिए हेल्प करता है, और वो डिसबैलेंस हो जाता है तो हम काफी कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है। ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। यहाँ पे देखिए, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। ये है ईयर लोब, यहाँ पे ईयर लोब, ये है पिन्ना। ठीक है। पिन्ना, ईयर लोब, और ईयर कैनाल है जो हमें दिखता नहीं, अंदर है। फिर अंदर ईयर ड्रम है, इसीलिए हमें बोलते हैं कि जब ऐसे तो आप बच्चों को तो बिल्कुल कान अपना साफ नहीं करना चाहिए, बड़ों की हेल्प से करना चाहिए। बड़ों को भी ऐसी कोई नुकीली चीज जो है उसमें कान में नहीं डालनी चाहिए, अ, उसकी हेल्प लेनी चाहिए आपकी ईयरबड और कॉटन वगैरह से।
सॉफ्ट उसमें ध्यान रखना चाहिए और बहुत अंदर तक नहीं करना चाहिए। ये ऑडिटरी नर्व है। हमने आईज में क्या देखी थी, ऑप्टिक नर्व, और ईयर में क्या है, ऑडिटरी नर्व। ये जो है सुनने के लिए नर्व जो है ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं और ब्रेन को बताती हैं कि हमें ऐसा ऐसा सुनाई दे रहा है। ठीक है, हमारे कान के माध्यम से हम अपने चारों ओर की आवाजें सुनते हैं। वे हमें संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। कान 3 भागों में विभाजित है, बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। ठीक है, तो देखते हैं कि जो आउटर ईयर है वो फनल की तरह है, चक्रवात की तरह। वो साउंड को कलेक्ट करता है और साउंड जो कलेक्ट होता है साउंड वो ईयर ड्रम तक जाता है। ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट होने लगता है। वहां पे जो है वाइब्रेशन के बाद जो है ये मिडिल ईयर, वाइब्रेशन जो है मिडिल ईयर से पास होती है, वहां एम्पलीफाइड होती है ये। ठीक है, और ये जो है जो अंदर इनर ईयर तक जाते जाते सिग्नल की तरह हो जाती है। ये सिग्नल जो है हमारे हमारे ब्रेन तक कौन ले जाता है, ऑडिटरी नर्व। ठीक है, ऑडिटरी नर्व जो है ले जाके हमें वहां तक पहुंचाती है और हमारे दिमाग हमारा समझता है कि हमने क्या सुना है, क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अब इस ईयर का जो केयर है ये हम पहले ही बता चुके हैं कि शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए कान में, और लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, और पानी जो है नहीं जाने देना चाहिए। नेक्स्ट है नोज। ठीक है, नोज क्या करता है पता ही है, स्मेल। हम जो है सांस भी लेते हैं नाक से, स्मेल भी करते हैं। ठीक है, हमारे नाक में छोटे छोटे जो है क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है, वो फिल्टर की तरह काम करते हैं। वो जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है, इम्प्योरिटीज है, ये सब जाती है तो वहीं चिपक जाती है, डायरेक्ट अंदर नहीं जाती। तो इससे हमारा नाक जो है काफी हद तक सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। इसलिए हमें नाक में उंगली दिन भर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, गंदगी है, वहाँ म्यूकस भी रहता है। तो क्या है कि लिक्विड टाइप का चिपचिपा जो होता है वो सब मिलके जो है वो अजीब से हो जाते हैं। और अगर सुबह शाम जब आप नाक मुंह धुल रहे हैं तो नाक अच्छे से साफ कर लेनी चाहिए, और उस समय अपना हाथ भी धुल लेना चाहिए। दिन भर जो है ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए दिन भर नाक खोद रहे हैं। ठीक है, तो आपके हाथों में लगता है, आपके हाथों से कहीं और भी अदर ऑर्गन्स भी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हमें उसको सेफ रखना चाहिए। देखिए, अवॉइड डिगिंग नोज। ठीक है, और ब्लो योर नोज रेगुलरली, और डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज एवरी डे। सब ब्रीदिंग, बहुत से आजकल एक्सरसाइजेज आपको पता ही है, प्राणायाम वगैरह, योगा। तो जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें जरूर जरूर करनी चाहिए, इनहेल एक्सहेल, ताकि हम हमारे नाक की भी एक्सरसाइज हो और हमारा मन भी स्वस्थ रहे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी साफ रहे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टंग। टंग जो है खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि सबसे पहला आप कोई भी फूड करते हो तो टंग पे ही जाता है। वो बताता है कि खाने लायक है, नहीं खाने लायक है, उसमें मिर्ची कैसी है, नमक कैसा है, सब कुछ टंग ही बताता है। उसके बाद वो आगे जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए जाता है। ठीक है, तो टंग में जो है टेस्ट बर्ड होते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे, वो हमें बताते हैं कि कौन सा सॉर है, कौन सा स्वीट है, कौन सा बिटर है। ये सारे जो है टेस्ट बर्ड्स बताते हैं हमें। ठीक है, और हमें बोलने के लिए भी काफी हेल्पफुल है टंग। लास्ट सेंसरी ऑर्गन है स्किन। स्किन जो है हमारे आउटर मोस्ट पार्ट का है, बॉडी का जो है पूरा आउटर मोस्ट पार्ट है बॉडी का। ठीक है, एंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो ये क्या है, स्किन है। ठीक है, ये हमारी पूरी एंटायर बॉडी को ढका रहता है और प्रोटेक्ट भी करता है। ये डर्ट, जर्म और इंजरी वगैरह डायरेक्ट पहले हमारे स्किन पे ही आते हैं, उसके बाद अदर ऑर्गन को डैमेज करते हैं। तो स्किन पहले इसको प्रोटेक्ट करती है, अपने डैमेज होके बाकियों को प्रोटेक्ट कर लेती है। आपने देखा होगा स्किन वगैरह डैमेज कुछ दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वही बोन अगर डैमेज हो जाए तो महीनों लग जाते हैं, महीने 2 महीने। तो इसलिए स्किन बहुत प्रोटेक्ट करती है बाकियों को। सबसे पहला जो ऑर्गन है और सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, प्रोटेक्ट करता है। इसे हमें इसलिए हमें डेली बाथ रेगुलरली करना चाहिए, ताकि वो जो है इसको हम साफ सुथरा रखें, जर्म्स वगैरह डेली की डेली साफ हो जाए। ठीक है, और क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है स्वेटिंग वगैरह से जो है जर्म्स वगैरह काफी वो हो जाते हैं, और स्वेटिंग से स्मेल भी आती है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो जाते हैं, सॉल्ट भी रहता है।
तो हमें डेली के डेली अपने ड्रेस को बदलना चाहिए, क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए और अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा। ब्रेन का जो है ब्रेन वाला वीडियो इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो हम इसमें अभी मैसेज में पिन कर देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। ये आपका जो 5th क्लास का साइंस का चैप्टर है नर्वस सिस्टम, ये पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो आई होप आपको हेल्प मिली होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोज के लिए सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।